मंगल पिछले कुछ हफ्तों से सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। तबाही पहले ही शुरू हो चुकी है। भीषण सुनामी और भूकंप आ चुके हैं। अब हमारा ग्रह दरारों में बंटने लगा है और गुरुत्वाकर्षण में भारी बदलाव हो रहा है। लेकिन यह कितना बुरा होगा? क्या इससे कोई नया ग्रह बन सकता है? और क्या मानव इस विनाश से बच पाएंगे? अगर पृथ्वी मंगल से टकरा जाए तो क्या होगा? टक्कर से 15 दिन पहले। यह पहली बार नहीं है जब पृथ्वी को किसी बड़े टकराव का सामना करना पड़ा हो। करोड़ों वर्षों से पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बारिश होती रही है। इनमें से एक सबसे बड़ा उल्कापिंड वह था जिसने 6 करोड़ 6 लाख साल पहले डायनासोर का सफाया कर दिया था। लेकिन इस विशाल प्रभाव के बावजूद वह उल्कापिंड केवल 10 किलोमीटर चौड़ा था, लगभग 90 फुटबॉल मैदानों के बराबर। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो इसका व्यास 6,800 किलोमीटर है और यह सीधा हमारी ओर बढ़ रहा है। लाल ग्रह आमतौर पर हमसे 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर रहता है, लेकिन अब यह सिर्फ 40 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी दूरी से यह एक छोटे लाल चंद्रमा की तरह नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह अभी टकराया नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि इसके प्रभाव महसूस नहीं हो रहे। चंद्रमा पृथ्वी के ज्वार भाटे को प्रभावित करता है, तो सोचिए, जब एक और विशाल ग्रह पृथ्वी के पास आएगा तो क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होगा कि पृथ्वी की पपड़ी उभरने लगेगी और समुद्रों का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा। पानी इतनी तीव्रता से बढ़ेगा कि भीषण सुनामी आ सकती है। टक्कर से 3 दिन पहले अब मंगल सिर्फ 8 लाख किलोमीटर दूर है, जो चंद्रमा से दोगुनी दूरी पर है। इसके आने का कोण ऐसा है कि यह एक लाल आधे चंद्रमा की तरह नजर आ रहा होगा, जो हर मिनट बड़ा होता जा रहा है। लेकिन मंगल चंद्रमा से 10 गुना भारी है और इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर भारी प्रभाव डाल रहा है। समुद्री लहरें 30 से 50 मीटर ऊंची उठ रही हैं। पृथ्वी के भीतर टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकने लगी है और भूकंप शुरू हो चुके हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। टक्कर से 36 घंटे पहले अब मंगल पृथ्वी से चंद्रमा जितनी दूरी पर आ चुका है। समुद्री लहरें अब 60 से 100 मीटर तक ऊंची उठने लगी हैं। समुद्र के किनारे के विशाल क्षेत्र और तटीय शहर पूरी तरह जलमग्न हो जाएंगे। मियामी, वेनिस और हर तटीय शहर डूब जाएगा। लाखों लोग पानी में डूबकर मारे जाएंगे। धरती पर दहशत का माहौल होगा। लोग आसमान में तेजी से बढ़ते हुए लाल ग्रह को देख रहे होंगे। पृथ्वी की पपड़ी दरकने लगी है। भूकंप पूरी दुनिया को हिला रहे हैं। ज्वालामुखी फटने लगे हैं और आसपास का क्षेत्र गर्म लावा से ढकने लगा है। लोग अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड बंकरों की ओर भाग रहे हैं। जो भी बिजली या संसाधन मिल रहे हैं, उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या वे बच पाएंगे? एक आपदा क्षेत्र में आपातकालीन सहायता पहुंचाना ही मुश्किल होता है, तो कल्पना कीजिए जब पूरी पृथ्वी पर अनगिनत आपदाएं फैली हों, जिनमें से कई दूरस्थ क्षेत्रों में हों। और हां, इस टक्कर के कारण अधिकांश ग्रह में बिजली ठप हो चुकी है, क्योंकि आने वाली इस विनाशकारी टक्कर ने हमारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। हालांकि इस बड़ी टक्कर से पहले कुछ महान वैज्ञानिक दिमाग इस संकट का समाधान ढूंढने में जुटे थे। एक कंपनी नैनो न्यूक्लियर ने कुछ साल पहले इस समस्या के लिए एक समाधान तैयार किया था। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम जाने पृथ्वी पर आगे क्या होने वाला है, यह समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। मंगल हमारी ओर इतनी तेज गति से कैसे बढ़ रहा है? संभव है कि मंगल अपने कक्षपथ ऑर्बिट से बाहर धकेल दिया गया हो। यह एक रोग प्लैनेट के कारण हो सकता है। रोग प्लैनेट ऐसे ग्रह होते हैं जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करते। ऐसे अरबों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है जो इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन इन्हें पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ये बहुत कम रोशनी छोड़ते हैं, और जो रोशनी ये परावर्तित करते हैं वह भी ऐसी तरंगदैर्ध्य पर होती है जिसे पकड़ना बेहद कठिन होता है। तो यह संभव है कि कोई रोग प्लैनेट हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम में प्रवेश कर गया हो और मंगल को उसके मौजूदा कक्ष से बाहर धकेल दिया हो। और अब हम यहां हैं, विनाश के एक भयानक मोड़ पर। और जैसा कि पहले बताया गया था, यह पहली बार नहीं है जब कोई मंगल के आकार का ग्रह पृथ्वी से टकराया हो।
लगभग 4 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले जब सौर मंडल नया नया बना था, पृथ्वी और एक मंगल के आकार का ग्रह आपस में टकरा गए थे। इस टक्कर का मलबा बाद में मिलकर चंद्रमा, मून बना। अब वर्तमान में लोग दहशत में हैं। धरती में हर जगह भीषण भूकंप आ रहे हैं। सुनामी की ऊंची लहरें लाखों लोगों को निगल रही हैं। जो भी बचा है, लोग जहां संभव हो अंडरग्राउंड बंकरों में भाग रहे हैं, थोड़ी सी भी सुरक्षा पाने की उम्मीद में। मंगल अब सिर्फ 10,000 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और मंगल के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स इतना बढ़ गया है कि दोनों ग्रह एक दूसरे को जबरदस्त तरीके से खींच रहे हैं। मंगल अब अपनी गति बढ़ाकर 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा है। अब जो हो रहा है वह बेहद दिलचस्प और विनाशकारी है। मंगल अब दरारों में टूटने लगा है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान मंगल से 10 गुना अधिक है। इस वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मंगल पर जबरदस्त दबाव डाल रहा है, जिससे उसकी सतह टूट रही है। अब एक संभावना यह है कि मंगल पूरी तरह इस दबाव के कारण चकनाचूर हो जाए और पृथ्वी पर जीवन बच जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। मंगल इतनी तेज गति से आ रहा है कि पृथ्वी के पास उसे पूरी तरह तोड़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। टक्कर से 20 सेकंड पहले यदि आप अभी आकाश की ओर देखेंगे तो मंगल ने लगभग पूरा आसमान ढक लिया होगा। वह अब सिर्फ 200 किलोमीटर ऊपर है और पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तर में प्रवेश कर चुका है। मंगल के वायुमंडल में घुसते ही एक भीषण शॉकवेव उत्पन्न हुई है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मंगल का गुरुत्वाकर्षण हमारी वायुमंडल को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। पृथ्वी की सतह पर पहले से मौजूद दरारें अब और चौड़ी हो रही हैं, जो विशालकाय घाटियों का निर्माण कर रही है। अब तक के सबसे भीषण भूकंप भी इसकी तुलना में कुछ नहीं है। इमारतें गिरने लगी हैं और पूरे शहर मलबे में तब्दील हो रहे हैं। अगर आप पृथ्वी पर हैं तो इस समय बचने का कोई रास्ता नहीं है। बस इंतजार कीजिए, सबसे भयावह क्षण आने वाला है, टक्कर का क्षण। जैसे ही मंगल पृथ्वी की सतह से टकराएगा, उस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण 30% कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंगल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्व के विपरीत खिंचाव पैदा करेगा। मंगल का गुरुत्व पृथ्वी के गुरुत्व का 40% है और दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में खींच रहे होंगे। हालांकि यह प्रभाव केवल पृथ्वी के उस हिस्से पर होगा जहां टक्कर हो रही है। ग्रह के दूसरी ओर लोग वास्तव में 3% हल्के महसूस करेंगे, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। टक्कर के क्षण, टक्कर के समय इतनी भयंकर गर्मी उत्पन्न होगी जो अरबों परमाणु बमों के विस्फोट के बराबर होगी। शुरुआती टकराव के बाद दोनों ग्रह थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विनाश रुक गया है। जल्द ही पृथ्वी और मंगल फिर से एक दूसरे से टकराएंगे। टकराव से उत्पन्न जबरदस्त ऊर्जा के कारण पृथ्वी और मंगल दोनों पिघलकर लावा में बदल जाएंगे। एक शक्तिशाली शॉकवेव पूरे ग्रह में फैल जाएगी, जो पृथ्वी के विपरीत छोर तक कंपन पैदा करेगी। सिर्फ 20 मिनट के भीतर पृथ्वी पर मौजूद हर इंसान इस प्रभाव को महसूस करेगा। सतह पर मौजूद हर चीज जल जाएगी, जिससे एक महाविनाशकारी घटना घटेगी। पृथ्वी की सतह इतनी बुरी तरह टूट जाएगी कि उसकी पपड़ी सीधे कोर तक फट जाएगी। मंगल भी चकनाचूर हो जाएगा और उसके विशाल टुकड़े पृथ्वी के कोर में समा जाएंगे। दोनों ग्रहों की ऊपरी परतें पिघलकर लावा में बदल जाएंगी और उनके मेंटल आपस में मिल जाएंगे। इस टक्कर से पृथ्वी के घूर्णन की गति बदल सकती है। या तो हम तेज घूमने लग सकते हैं या धीमे। टकराव के कारण उत्पन्न लावा और मलबे अंतरिक्ष में फेंक दिए जाएंगे। छोटे छोटे टुकड़े पृथ्वी पर जलते हुए लावा की तरह वापस गिरेंगे, जबकि बड़े टुकड़े पृथ्वी की कक्षा में एक छल्ले रिंग का निर्माण करेंगे। कुछ मलबा चंद्रमा से टकराएगा और कुछ आगे जाकर शुक्र, वीनस और एस्टेरॉयड बेल्ट से टकराएगा। लाखों वर्षों के दौरान चंद्रमा से टकराने वाले मलबे के कारण उसका आकार और द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आखिर में पृथ्वी का हिस्सा बन चुका मंगल अब हमारे ग्रह का हिस्सा बन जाएगा। पृथ्वी अब पहले से थोड़ी भारी हो जाएगी, क्योंकि मंगल का द्रव्यमान
पृथ्वी का लगभग 10% है। अब हमारी पृथ्वी का कुल वजन लगभग 5% बढ़ जाएगा। लेकिन यह नई पृथ्वी अब पूरी तरह निर्जीव होगी। क्या इस नीले ग्रह पर फिर कभी जीवन पनप सकता है? बिना वायुमंडल और जल के जीवन का फिर से उभरना लगभग असंभव लगता है। शायद भविष्य में कोई धूमकेतु, कोमेट पृथ्वी से टकराए और जल लेकर आए, लेकिन जीवन को पनपने के लिए अरबों वर्षों का समय चाहिए, और उस समय तक सूर्य और भी गर्म होता जाएगा। अगले अरब वर्षों में सूर्य की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि अगर जल आया भी तो वह उबलकर वाष्पित हो जाएगा। तो इस नाजुक नीली दुनिया पर जीवन के दोबारा पनपने की संभावनाएं लगभग खत्म हो जाएंगी।